नमस्कार बच्चों। मार्केटिंग क्या सेकेंड यूनिट में जब हम एंटर कर चुके थे, पहले हम बात कर चुके थे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी बाजार बहुत बड़ा है। आप इतने बड़े बाजार के अंदर एक साथ जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी मार्केटिंग एंड विपणन की व्यू रचनाओं को लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। तो मार्केटर ये लोग कहते हैं, फिलोसोफर्स ये लोग कहते हैं कि आप बाजार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, उनकी रुचियों के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर, उनकी असमानताओं के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट कर अब जिस भाग को जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आयु के आधार पर 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे, 10 से लेकर 20 वर्ष, 20 से लेकर 40 वर्ष तक, 40 से 60 वर्ष तक या 40 से 50 वर्ष, इस तरीके से भाग को विभक्त करके हम अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? फिलिप कॉटल क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन इज सब डिवाइडिंग ऑफ ए मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट may conceivably be selected as a market target to be reached with distinct market mix। यानी सभी जगह पर हम आराम से जो है अपने मार्केटिंग मिक्स के साथ पहुंच सकते हैं। बाजार विभक्तिकरण एक बाजार के समान प्रकार के ग्राहकों को उप समूहों में उपविभाजित करना है ताकि किसी उप समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाजार में के रूप में चयन किया जा सके जिससे विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है। बाजार विभक्तिकरण का महत्व क्या है कि आकर्षक विपणन अवसरों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एट्रैक्टिव मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। एट्रैक्टिव मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज इसलिए क्योंकि जब आप मार्केट को डिवाइड करते हो तो आपको मार्केट के अंदर आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, यानी एज, जेंडर, फैशन और लाइफस्टाइल, इन सब के बेसिस पर जब आप मार्केट को डिवाइड करते हो तो आपको मालूम चलता है कि लोगों की डिमांड क्या है और डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है यानी विपणन व्यू रचना है जिसको अप्लाई कर सकते हैं। लक्ष्य बाजार के चयन में सुविधा, जब आपको फैसिलिटेट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, जब आप मार्केट का विभक्तिकरण करते हो तो आपको मार्केट की रुचि मालूम चलती है, मार्केट का ट्रेंड मालूम चलता है, मार्केट की डिमांड मालूम चलती है, मार्केट में क्या प्रवृत्ति चल रही है, मार्केट में किस तरीके के लोग हैं, उनकी कंज्यूमेबल या डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो इससे आप अपने लक्ष्य बाजार को आराम से जो है वो चयन कर सकते हैं। उत्पाद मिश्रण के चयन में सुविधा है, जब आप लोगों का सर्वे करते हो तो आप लोगों की रुचि के बारे में जो है अनुभव लेते हो। आपको ये मालूम चलता है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, कितनी उसकी डिस्पोजेबल इनकम है, वो उसका ट्रेंड क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, आपको ये मालूम चलती है। तो आप उसको कौन सा उत्पाद यानी कौन सा प्रोडक्ट उसे देना चाहोगे, उस प्रोडक्ट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, ये आपको मालूम चल जाता है। समुचित मूल्य का निर्धारण में सहायक, जब आपको डिस्पोजेबल इनकम मालूम चलती है तो आपको उसकी परचेजिंग कैपेसिटी मालूम चलती है। तो हेल्प्स इन प्राइस डिटरमिनेशन, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है उसकी, वो मध्यम वर्ग से है, उच्च वर्ग से है, निम्न वर्ग से है, मिडिल क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास से है, तो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है आपको जब उससे मालूम चलता है तो आप अपने प्रोडक्ट को उसी के अनुसार मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यस्थों का चयन, हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएरीज। जब आप मार्केट का सेगमेंटेशन करते हो, मार्केट का सर्वे करते हो तो आपको ये मालूम चलता है कि लोग किस व्यक्ति से अधिकतम प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं, कौन से व्यक्ति जो है वो अपने रिटेलर्स को क्या क्या सुविधाएं देता है और क्या ये सुविधाएं हमारी सुविधाओं से मैच करती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मध्यस्थों का यानी इंटरमीडिएरीज का चयन करते हो। संवर्धनात्मक प्रयासों को प्रभावता को बढ़ाता है, यानी प्रमोशनल इफेक्टिवनेस जो है उसको बढ़ाता है। प्रमोशनल इफेक्टिवनेस इसलिए बढ़ाता है क्योंकि मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम अपना मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशनल मिक्स लेकर आते हैं। हमें कौन सी छूट कहाँ पर देनी है। इंडिया के अलग अलग भागों के अंदर अगर आप देखोगे, राजस्थान में आपको अलग अलग त्यौहार मिलेंगे, तो महाराष्ट्र में अलग त्यौहार मिलेंगे, तो वहाँ जब त्यौहार होगा तो उनको छूट अलग मिलती है। राजस्थान में त्यौहार होगा तो यहाँ पर अलग छूट मिलती है। त्योहारों पर, शादियों के सीजन में तो वहाँ कौन सी छूट देनी चाहिए, कौन सी छूट नहीं देनी चाहिए, ये सब
डिसाइडेशन जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन से ही होता है। असंतुष्ट बाजार खंड पर विशेष ध्यान, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर डिससेटिस्फाइड मार्केट सेगमेंट, चाहे वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है। जब मार्केट में सर्वे करते हो तो आपको मालूम चलता है कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हमारे प्रोडक्ट से मार्केट में किसी कॉम्पिटिटर के सेगमेंट से जो है वो डिससेटिस्फाइड है। तो क्यों डिससेटिस्फाइड है हमें मालूम चलता है, हम अपने प्रोडक्ट के अंदर वैसे फीचर्स को ऐड करके ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके, हमें ये मालूम चलता है। विपणन संसाधनों का प्रभावी उपयोग, विपणन संसाधनों का प्रभावी उपयोग इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर हमें एक व्यक्ति के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है, हमें मार्केट के सेगमेंट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है, हमने मार्केट का सेगमेंट बनाया है। अब उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपने मार्केटिंग टूल्स जो है उसको यूज करेंगे। प्रतिस्पर्धा पर विजय, बीट कॉम्पिटिशन। देखो मार्केट के अंदर जब आप सर्वे करते हो तो सर्वे केवल इंसान का नहीं होता, सर्वे कॉम्पिटिटर्स का भी होता है, सर्वे जो है मार्केट में ऑलरेडी उसके जो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनका भी होता है, उनकी प्राइसिंग क्या चल रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, इन सब का होता है। मार्केट में अगर आपको बीट करना है अपने कॉम्पिटिटर को तो आपको मार्केट का सेगमेंट करके मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। ग्राहकों को लाभ, ग्राहकों को लाभ इसलिए होता है जब आप तुलनात्मक किसी चीज को करते हो तो आपको वही क्वालिटी सस्ते दामों पर मिल जाएगी। आपने देखा भी होगा, आप कभी बाजार जाते हो कई बार तो आपको अच्छी चीजें जो हैं वो कई बार सस्ते दामों में मिलती है, उसका कारण जो है मार्केट सेगमेंटेशन। आधुनिक युग की मांग एवं प्रवृत्ति का ज्ञान, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपन लोग। इसके बाद बात करते हैं प्रभावी विभक्तिकरण के आवश्यक तत्व, एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन। देखो जब भी आप लोग मार्केट का सेगमेंटेशन करो तो कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होती है। पहला है मापन योग्य यानी मेजरेबल। मापन योग्य का मतलब होगा जैसे मार्केट को आप आयु के आधार पर आयु को माप सकते हैं, एज के आधार पर हो गया, ठीक है ना। आप जेंडर के बेसिस पर माप सकते हो कि भाई मेल फीमेल की संख्या कितनी है, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड की संख्या कितनी है, तो आप मेजरेबल इनकम के आधार पर बांट सकते हो। तो ये मेजरेबल होना जरूरी है। पहचाने विभेदने योग्य, आइडेंटिफिएबल एंड डिस्टिंग्विशेबल। देखो पहचानने विभेद योग्य का मतलब ये होगा कि आप इन चीजों के अंदर डिफरेंस कर सकते हो। मेल फीमेल, एक 10,000 कमाता है, एक 20,000 कमाता है, ये बच्चा है ये बड़ा है, तो आपने विभेद कर दिया, पहचान भी। पहुंचने योग्य, एसेसिबल। मार्केट हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां आप अपने मार्केटिंग टूल्स को आसानी से पहुंचा सके, जहां आसानी से एडवर्टीजमेंट किया जा सके, जहां आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके आराम से। मार्केट ऐसा चयन करना जरूरी है। पर्याप्त आकार, पर्याप्त आकार का मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल साइज। पर्याप्त आकार का मतलब ये होता है कि मार्केट यूं तो देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो? क्या दुनिया की हर एक कंट्री जो है, हर एक देश है, वहां तक और उसके हर एक कोने तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो? मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर एक देश में हर एक तरीके के प्रोडक्ट पहुंचाए नहीं जाते। इसलिए मार्केट जो है, मार्केट का सेगमेंटेशन जो है उसका आकार हमेशा आप लोग पर्याप्त यानी सीमित रखना जरूरी है। व्यवहारिक, एक्शनेबल। कोई ऐसा कमिटमेंट ना करें मार्केट के अंदर, या कोई ऐसी बात ना बोले, या कोई ऐसा सेगमेंट ना करें जो व्यवहारिक ना हो, जिसे केवल कल्पनाओं में सोचा जा सकता है। ऐसा विभक्तिकरण पॉसिबल नहीं है। मितव्ययी, इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए, कम से कम खर्च होना चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन का। लाभदायी, प्रॉफिटेबल, क्योंकि बिजनेस किया ही प्रॉफिट के लिए जाता है तो हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। स्थायी, स्थायी का मतलब होता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब आप जो मार्केट का सेगमेंटेशन कर रहे हो ये कम से कम 5 से 7 वर्ष तक चलना चाहिए। 5 से 7 वर्ष तक चलेगा तो आपका खर्च का पैसा जो है वो आपको प्रॉफिट के रूप में वापस मिलेगा। विकासशील, विकासशील का मतलब वहाँ विकास एंड डेवलपमेंट की संभावनाएं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एकदम डेवलप है ऑलरेडी, जहाँ डेवलप हो चुका है वहाँ मार्केट सेगमेंटेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको बस सीधे एंट्री करनी पड़ेगी और अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर को बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस मार्केट के लिए, इसलिए वहाँ विकास की संभावनाएं होना जरूरी है।